All dear students, good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in chemistry online education classes. Students, हमारा टॉपिक स्टार्ट था कौन सा? एल्डिहाइड, जिसमें हमने एल्डिहाइड की डेफिनेशन स्टडी कर ली थी। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर और कीटोन का नोमेनक्लेचर हमने स्टडी कर लिया था। उसके बाद में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। हमारा आज का टॉपिक है कि वह रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें केवल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड की। फिर पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, कीटोन्स ओनली, ठीक है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों की। पहले एल्डिहाइड की पढ़ रहे हैं आज, तो देखो आप, इसमें सबसे पहली रिएक्शन है एल्डिहाइड के प्रिपेयर करने की। फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सो रिएक्शन, ऑक्सो रिएक्शन। इसका नाम है हाइड्रोफॉर्मुलेशन, हाइड्रोफॉर्मुलेशन। क्या होती है रिएक्शन? इस रिएक्शन में देखना कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन सी डबल बॉन्ड ओ मतलब कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप, इसमें कार्बन पर एक लोन पेयर, दो इसके डबल बॉन्ड बनाने में काम आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर की प्रेजेंस में, पेयर की फॉर्म में, और ऑक्सीजन के दो लोन पेयर, कार्बोनिल ग्रुप प्लस H2 के मिश्रण के मिक्सर के साथ, इसको बोलते हैं मिक्स करके कौन सी गैस? वाटर गैस। एल्कीन की रिएक्शन वाटर गैस के साथ, ये मान लो एल्कीन की रिएक्शन कार्बोनिल प्लस H2 के मिक्सर के साथ प्रेजेंस होगी कोबाल्ट की, कोबाल्ट मेटल की। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब एल्कीन की रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप के साथ, मतलब कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्लस H2, दोनों का मिक्सर क्या होता है? वाटर गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे कोबाल्ट मेटल की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो देखो दोनों ग्रुप सेम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी डबल बॉन्ड से ऐड होने वाले कार्बन एटम पर सेम हाइड्रोजन ऐड है। कौन सी एल्कीन हो गई है? सिमेट्रिक एल्कीन। ये दोनों हाइड्रोजन भी सेम है। तो देखना जब बॉन्ड ब्रेक होगा, चाहे इधर से चाहे इधर से, कोई सा बॉन्ड ब्रेक कर देना, तो देखना एक हाइड्रोजन तो ऐड हो जाएगा इस कार्बन पर, इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो CH2 और H क्या हो गया? CH3, ठीक है। और एक हाइड्रोजन, देखो इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में बढ़ाएगा सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में जब दोनों दो एटम सेम हो तो उसको कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हैं? नॉन पोलर, ठीक है। ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। कौन सा लाइटिक होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज। इसमें भी होमोलाइटिक क्लीवेज, इसमें से एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ में, तो CH2 का क्या हो गया? CH3। डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। अब इस कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O है, और सिंगल बॉन्ड क्या देगा? H। मतलब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, तो बढ़ गया एल्डिहाइड, जिसका नाम क्या है? प्रोपेनल। तो एथीन से या एल्कीन से हमने किसकी फॉर्मेशन कर ली? प्रोपेनल, यानी एल्डिहाइड की। कौन सी रिएक्शन हो गई? हाइड्रोफॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और एल्डिहाइड ग्रुप का ऐड होना। कौन सी रिएक्शन हो गई? हाइड्रोफॉर्मुलेशन। सेकंड रिएक्शन देखो, बाई एल्किल साइनाइड, साइनाइड
या एल्किल नाइट्राइल बोलते हैं। रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। या स्टीफन रिडक्शन। ओके, स्टीफन रिडक्शन भी नाम है इसका, रिएक्शन रिडक्शन। ठीक है, देखो एल्किल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के मिक्सर के साथ SnCl2 प्लस HCl का मिक्सर, कौन सा मिक्सर होता है? स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन मिक्सर साइंटिस्ट का नाम है। उसने SnCl2 प्लस HCl का मिक्सर लिया और उसका क्या करवाया? रिडक्शन करवाया। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? स्टीफन रिडक्शन भी बोल सकते हैं, रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? जब रिएक्शन करवाएंगे एल्किल साइनाइड की SnCl2 प्लस HCl के मिक्सर के साथ, इसका क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना। दो हाइड्रोजन इसलिए ऐड किए क्योंकि हमें 3 बॉन्ड में से कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं? 1 बॉन्ड। जब 1 बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 2 हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ में और 1 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में। ये जो रिडक्शन होगा वो होगा एसिडिक रिडक्शन, यानी यहाँ पर ये तो होगा रिडक्टेंट SnCl2 कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करेगा और HCl इसके साथ ऐड होगा, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिडिक रिडक्शन। तो 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती है, इसमें 2 टाइप की रिएक्शन में से आप कौन सी रिएक्ट कर सकते हो? जब एल्किल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के मिक्सर के साथ जब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, 1 हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड कर लो, 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऐड कर लो और ये एसिड इसके साथ ऐड कर देना, इसको बोलते हैं एसिडिक रिडक्शन। क्या हो जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। 2 टाइप की हो सकती है रिएक्शन, समझाऊंगा आपको। इसके बाद में जब इसका यहाँ पर करवाएंगे हम हाइड्रोलाइसिस, आपको बताया था हाइड्रोलाइसिस किस के लिए कौन सा आयन ज्यादा काम में आता है? H3O प्लस, जिसमें H प्लस तो क्या होता है? फ्री होता है और H2O का मॉलिक्यूल होता है। H2O के मॉलिक्यूल में कौन कौन से आयन होते हैं? H और OH। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा H पर प्लस और OH पर माइनस। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट लिख के दूंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ बनेगा कैसे। देखो आप ऊपर रिएक्शन समझा रहा हूँ, पर देखना। देखो क्या बना अपना इंटरमीडिएट, क्या बनाया? एल्डिमिन क्लोराइड। एल्डिमिन क्लोराइड, ये जो फॉर्मूला होता है RCH डबल बॉन्ड NH, ये फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं एल्डिमिन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखना एल्डिमिन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड। अब देख रहे हैं इसमें इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो RCH डबल बॉन्ड NH। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको राइट नहीं करना है, समझाने के लिए आपको केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस में कौन सा आयन होते हैं? H प्लस और OH माइनस। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा CH पर प्लस और NH पर माइनस। H पर प्लस है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। कार्बन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कार्बन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन पर माइनस, C पर प्लस। तो NH से तो क्या हो जाएगा? H और OH किससे हो जाएगा? CH। क्या बन गया? RCHOH, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव। सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? NH2। ये यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। बोलो क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H। और ये NH2 और H क्या बन गया? NH3, अमोनिया गैस रिलीज हो गई। और ये NH3 किससे हो जाएगा? HCl से। दोनों को मिला के लिख देंगे, क्या बन गया इसका हाइड्रोलाइसिस से? RC डबल बॉन्ड OH प्लस में NH3 और HCl क्या हो गया? NH4Cl। किसकी फॉर्मेशन हो गई? एल्डिहाइड की। इसको बोलते हैं यहां पर इतने को सिर्फ बेस। RCH डबल बॉन्ड NH को। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन देखो, फ्रॉम एसिल क्लोराइड, इसको बोल सकते हैं
एल्केनोइल क्लोराइड क्या होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। इसको बोल सकते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन या रिएक्शन। एसिल फॉर्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ। कौन सा ग्रुप होता है, एसिल या एल्केनोइल। एसिल क्लोराइड की रिएक्शन, यहां पर एसिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ रिडक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन काम में लेंगे, प्रेजेंस होगी पैलेडियम BaSO4, और बुक में जरा है क्विनोलिन प्लस S सल्फर, उसकी जगह आप ले सकते हो यहां पर जाइलिन। एसिल क्लोराइड का रिडक्शन पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, साथ में क्या होगा, इसके साथ BaS4 किसमें, जाइलिन की प्रेजेंस में, जाइलिन के अंदर करवाएंगे। यहाँ पर क्या होगी, हीट होगी, हॉट होगी, गर्म होगी, इसके अंदर करवाएंगे, इसको डालेंगे। एसिल क्लोराइड का रिडक्शन PdBaSO4 प्लस जाइलिन की प्रेजेंस में जब करवाते हैं तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन सी के साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस में क्या बन गया, HCl। किसका फॉर्मूला है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का आगे एल्कोहल में क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, लेकिन एल्कोहल में एल्डिहाइड को नहीं बदलने देता। कौन सा, BaSO4। ये तो यहाँ पर क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, और ये BaSO4 किसकी तरह एक्ट करता है, पॉइजन की तरह, कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है। तो यहाँ पर इस एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होने देता, कौन रोकता है, किसको, BaSO4 रोकता है, कैटलिस्ट के साथ में इसको मिलाते हैं तो इसकी ये क्या कर देता है, एक्टिविटी को, रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो नीचे लिख लेना, इसमें नोट लगा के, इन दिस रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट, formaldehyde is not formed because HCOCl, क्योंकि यहाँ पर हम लेंगे R की जगह HC डबल बॉन्ड OCl, रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर Cl जगह जुड़ जाएगा H, तो HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मेल्डिहाइड की इस रिएक्शन में फॉर्मेशन नहीं होती, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज HCOCl is unstable at room temperature। ओके, HC डबल बॉन्ड OCl क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। सेकंड पॉइंट लिखना, इन दिस रिएक्शन लिखोगे BaSO4 act as catalytic poison for PD catalyst। मतलब पैलेडियम कैटलिस्ट के लिए BaSO4 किसकी तरह एक्ट करता है, कैटालाइटिक पॉइजन की तरह, मतलब विष की तरह कार्य करता है। किसकी एक्टिविटी को क्या करता है, रोक देता है, किसकी, पैलेडियम की, ताकि ये एल्डिहाइड एल्कोहल में चेंज ना हो। आई बात समझ में, पैलेडियम की रिएक्टिविटी को रोक देता है, क्या करता है, रोक देता है, जिससे ये पैलेडियम की प्रेजेंस में इस एल्डिहाइड का आगे एल्कोहल में क्या ना हो, रिडक्शन ना हो। इसलिए ये क्या होता है, कैटालाइटिक पॉइजन होता है। क्या लिखोगे, यहां पर लिखना, पैलेडियम कैटलिस्ट एंड प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्कोहल। इन दिस
रिएक्शन फॉर्मेलिटी इज नॉट फॉर्म बिकॉज HCOCl इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मतलब HCOCl इससे ही फॉर्मेलिटी बनेगा, इसलिए फॉर्मेलिटी की फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि HC डबल बॉन्ड OCl क्या यहाँ पर आएगा R की जगह HC डबल बॉन्ड OCl, रिडक्शन करवाएंगे फॉर्मेलिटी बन जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में फोल्ड पॉइंट क्यों नहीं बनता है? क्योंकि HC डबल बॉन्ड OCl क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन में BaSO4 कैटालिटिक पॉइजन की तरह कार्य करता है, एक्ट करता है। ये पैलेडियम की रिएक्टिविटी को क्या करता है, रोक देता है, ताकि ये पैलेडियम की प्रेजेंस में इस एल्डिहाइड का एल्कोहल में कन्वर्ट ना हो। ओके, ये हो गई आपकी 3 रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन देखो, फोर्थ, देखना फोर्थ रिएक्शन, गाटरमान ऑफ एल्डिहाइड सिंथेसिस। और एक बार ध्यान रखना, मैंने आपको यही रिएक्शन किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में भी करवाई है, पर वो रिएक्शन इस रिएक्शन में क्या है, डिफरेंस है। उसमें नाम लिखा था गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, यहाँ पे लिखा है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, दोनों में ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन करवाते हैं जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में, CO प्लस HCl के मिक्सर के साथ, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के मिक्सर के साथ करवाते हैं, प्रेजेंस होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखना क्या बनेगा इसमें जो C यहाँ से हाइड्रोजन ले लेना, यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये H और Cl बाहर निकल जाएगा, क्या रिजल्ट देगा HCl। प्लस में ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन तो देगा इस हाइड्रोजन को, मैंने अभी समझाया था आपको। ये बनेगा कैसे, बेंजीन की रिएक्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के मिक्सर के साथ प्रेजेंस NaCl3 की बेंजल्डिहाइड की या एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। ये प्रिपेयर कैसे होता है, इसकी आपको मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ। आपकी बुक में ये रिएक्शन नहीं दे रखी, पर हमें क्या करना है, एल्डिहाइड की सिंथेसिस करनी। मैं आपको ये रिएक्शन एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। यहाँ पर बनेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, बाकी थे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, किससे बनेगा ये मैं आपको मैकेनिज्म में समझाता हूँ। क्या बन जाएगा, CHO और ये HCl के साथ क्या हो गया, HCl, किसकी फॉर्मेशन हो गई, बेंजल्डिहाइड की। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में फर्स्ट देखना, C डबल बॉन्ड OCl, इसका एक लोन पेयर कार्बन का, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने में और एक लोन पेयर। प्लस में क्या हो जाएगा, AlCl3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ढंग से रिएक्शन आपको समझनी है। और यहाँ पर AlCl3 यहाँ पर ले लेंगे एरो के साइन पर, सॉरी, रिएक्शन किस साथ करवाएंगे, HCl के साथ में। तो ये जो कार्बन है अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को, अपने साथ ऐड होने के लिए। ढंग से समझना, कार्बोनिल में या कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नहीं देके कौन देगा, कार्बन। या कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन हाथों हाथ किसको देगा, क्लोरीन को। क्लोरीन किसके साथ ऐड हो जाएगा, AlCl3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर AlCl3 एक्ट करता है किसकी तरह, लेविस एसिड। और लेविस एसिड की जो नेचर होती है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करना, गेन करना, लेना। ठीक है ना। तो देखो कार्बन ने अपना लोन पेयर किसको दिया, हाइड्रोजन को, मेरे साथ ऐड होने के लिए। हाइड्रोजन ने किसको दे दिया, क्लोरीन को। क्लोरीन किसके साथ ऐड हो गया, AlCl3 के साथ में। तो यहाँ पर बनेगी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ गया कार्बन पर। आई बात समझ में, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और Cl किससे ऐड हो जाएगा,
AlCl3 से। तो देखना अब कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा। तो कार्बन पर कोई भी चार्ज रहेगा, कार्बन पर कोई भी चार्ज चल जाएगा, प्लस चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, यहाँ से H। अब देखो इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, देखना यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, कार्बन पर, यहाँ पर कार्बन पर एक लोन पेयर कार्बन इलेक्ट्रॉन किसको दिया, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को, क्लोरीन ने किसको दे दिया, AlCl3 को। तो AlCl3 और Cl क्या हो गया, AlCl4, इस ब्रैकेट के बाहर आएगा क्योंकि अंदर बना रहा हूं मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखना कार्बन के साथ हाइड्रोजनेट हो गया, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्योंकि दो बॉन्ड तो है, एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड, ताकि कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में प्लस माइनस के साथ में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी लगाते हैं ताकि इसकी रेजोनेटिव बनी रहे। देखना यहाँ पर ये लोन पेयर कौन सा बॉन्ड, एक बॉन्ड और बना लेगा, और प्लस चार्ज यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो गया, प्लस चार्ज किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर। ओके स्टूडेंट्स, और बाहर क्या लगा देंगे, AlCl4 माइनस ब्रैकेट के बाहर। फिर सेकेंड स्टेप में हमारे पास बेंजीन भी था, उस पर हाइड्रोजन भी था, उसकी रिएक्शन किस साथ कराएंगे, जो जिसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमने प्रिपेयर की बनाई है उसके साथ। देखना C डबल बॉन्ड O H, C पर प्लस चार्ज। अब ये जो कार्बन है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंसी है, किसी मॉलिक्यूल में सेंटर एटम पर प्लस चार्ज हो या किसी मॉलिक्यूल पर प्लस चार्ज हो, कौन सी नेचर होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, उस पर डिफिशियंसी होती है। एरोमेटिक रिंग वाला कोई भी दोनों में से कार्बन इस कार्बन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो देगा उस पर प्लस चार्ज, और दूसरे साथ क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर बनाएंगे इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आगे, इस पर H ऐड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO, और इस पर कौन सा चार्ज दे जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब देखना इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H प्लस की फॉर्म में। ऐसे रिलीज नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ मेड है उस कार्बन के पास वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंसी है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H प्लस की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और हाइड्रोजन को रिलीज करने वाला कौन सा आयन होगा यहाँ पर, AlCl4 माइनस, ये आयन इसको रिलीज करेगा। तो ये CHO, बाकी दो बॉन्ड सेम, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाने में रिलीज हो गया, काम आ गया, काम आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में, और हाइड्रोजन किस फॉर्म रिलीज हो गया, H प्लस की फॉर्म में क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ऊपर रिएक्शन देखो स्टेप नंबर 3 में जो AlCl4 माइनस था उसकी रिएक्शन होगी H प्लस के साथ में, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। हमने HCl से क्या रिलीज किया था, Cl माइनस तो रिलीज किया था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, एल्यूमिनियम को, तो ये माइनस चार्ज Cl पर नहीं, किस पर है, Al पर है, ये माइनस चार्ज किस पर है, Al पर है, और एल्यूमिनियम से क्लोरीन वापस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपना, और Cl पर माइनस और H पर प्लस, वापस क्या बढ़ जाएगा, HCl, और क्या बढ़ जाएगा, AlCl3। ये बढ़ गई इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, आपको आज मैंने स्टडी करवाया है कौन सी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, यानी एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। उसमें हमने 4 मेथड्स के बारे में स्टडी किया था। फर्स्ट मेथड स्टडी की थी किसकी, ऑक्सो रिएक्शन, हाइड्रो फॉर्मुलेशन, सेकंड रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन, थर्ड एसिल क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड, और फोर्थ हमने स्टडी की है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन आपको करके आनी है, मैकेनिज्म अगर करना चाहो तो कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अगर आज वाली वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को या अपने यूट्यूब चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।